So today we are going to discuss about the yes, it's the meter bridge. Okay. So in the previous portion we have already covered about the Wheatstone bridge, right? And I told you जब भी मेरे पास रेशियो सेम होते हैं रेजिस्टेंसेस के, so हम बीच वाली नेटवर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट? So actually we can say that what is meter bridge? So meter bridge is a practical application of the Wheatstone bridge. तो जो मीटर ब्रिज होता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो हमें क्या होता है बेसिकली, हम इसका यूज क्यों करते हैं? हम एक अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक कनेक्शन दे रखा होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये है, ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरीके से किया था, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो ये इस तरीके से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर किया था कि अगर मेरे पास एक थोड़ा सा रफ डायग्राम है, मान लो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास मान लो P है, ये मेरे पास R है, ये मेरे पास S है और ये मेरे पास Q है। तो PQRS अगर ये इस तरीके से है और मान लो बीच में मेरे पास क्या है, एक ये ब्रांच है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इसका रेशियो सेम होता है R/P और S/Q को, तो हम बीच वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट? तो अगर हम बीच वाले को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या बीच वाले के अंदर कोई करंट होगा? नहीं होगा। जब बीच वाली ब्रांच ही नहीं है तो क्या उसके अंदर कोई करंट होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। तो बीच वाली के अंदर कोई भी करंट मेरे पास नहीं है। मान लो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, तो A B को हम नेग्लेक्ट कर देते जब रेशियो सेम होता है। अब इसी व्हीटस्टोन का हमने क्या बनाया, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो देखो हमने क्या करा, ये दो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो R और S, तो इसको तो हमने R और S रेजिस्टेंस ही करा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है P and Q, तो इसको हमने लेंथ वाइज कर लिया है। मुझे एक बात बताओ, हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, राइट? इसका मतलब अगर किसी भी वायर की कोई लेंथ होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी तो होगा, यस और नो? तो हमने क्या करा है, ये P and Q डायरेक्ट रेजिस्टेंस ना लेके हमने एक वायर की लेंथ ले ली है। अब भाई अगर कोई हमने वायर की लेंथ भी ली है तो हमें इतना तो पता ही कि रेजिस्टेंस तो भाई उसमें भी होगा, isn't it? तो I am making a rough diagram of meter bridge। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें क्या होता है, मेरे पास ना एक स्केल भी लगा होता है यहाँ पे। I hope everybody can see that। तो ये मेरे अच्छा एक स्केल है जो कि क्या है, मेरे पास एक तरह से 100 सेंटीमीटर का है, ओके? तो ये 100 सेंटीमीटर का, और इसमें क्या है, मेरे पास एक वायर जा रही है इस तरीके से। तो ये इसके अंदर एक ऐसे वायर जा रही है इस तरीके से, एंड दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड हो रखा है, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है, ये स्केल है जो कि 0 से लेके इस तरीके से 100 तक जा रहा है, ओके? तो देखो अब ना हमारे पास क्या है, ये R और S देख रहे हैं हम। तो हम क्या करते हैं, ये मेरे पास सेटअप है, तो हमने क्या करा, R और S, तो जो R वाला रेजिस्टेंस है ना, उसको हमने क्या दे दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स से दे दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जब हमें कोई भी नॉन रेजिस्टेंस देना होता है, अपना डिजायरेबल टाइप का रेजिस्टेंस देना होता है, तो लेबोरेटरी में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और इस रेजिस्टेंस को मान लो ये मेरे पास R है, ठीक है? तो ये वाला R डन हो गया। अब मेरे पास S, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस S है, और मुझे यही रेजिस्टेंस पता नहीं है, मान लो मुझे इसी का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास S है, तो ये S भी डन हो गया। अब P और Q, मैंने क्या बोला था, P और Q को हम एज अ डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं रख रहे, हम एज अ लेंथ वाइज रख रहे हैं, राइट? आई टोल्ड यू, ये वायर की जो ये लेंथ है पूरी की पूरी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका अपने आप में क्या होगा, मान लो इसकी लेंथ L है, तो हमने ये P और Q एज अ लेंथ वाइज लिया है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, तो अगर कितनी भी लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सर ये A और B कहाँ गया? तो A और B को हम A और B यहीं से तो लेंगे बीच में से, राइट? मान लो ये पॉइंट A है मेरे पास, तो अगर ये मेरे पास कोई पॉइंट A है, तो देखो हमने ना यहाँ से क्या करा, हमने एक वायर निकाली, और ये वायर हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है मेरे पास, गैल्वेनोमीटर।
इसके पास भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और वो गैल्वेनोमीटर से हमारे पास हमने इसको कनेक्ट करवाया। देखो आगे ना एक पोर्शन लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉकी। ये जो वायर है ना, ये वायर के आगे एक ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जॉकी। तो हम ना ये वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, और हम इस वायर के ऊपर तब तक स्लाइड करेंगे जब तक ये गैल्वेनोमीटर क्या ना शो करते, जीरो रीडिंग ना शो करते। ठीक है, तो हम इस जॉकी को ये पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, मान लो वो ये पॉइंट है, जैसे हम इसे यहाँ पे लेकर आए गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो कर दी। तो बताओ अब इसके अंदर कोई करंट है या नहीं है, ए और इस बी के अंदर। जैसे ए और ये मान लो ये पॉइंट बी हो जाएगा, तो क्या ए और बी के अंदर कोई करंट है अब? भाई जब गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो कर दी, जब हमने जॉकी को स्लाइड किया पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे जीरो आया, तो इसका मतलब बीच वाली वायर के अंदर जीरो आ गया, तो एक तरह से बीच वाली वायर नेगलेक्ट भी तो हो गई, राइट। जैसे यहाँ पे था, जब हमने इस वाली वायर को यहाँ पे नेगलेक्ट किया था, तो हमने क्या बोला था, इसका मतलब इसके अंदर करंट कितना हो गया, जीरो। तो अब हमने रियल प्रैक्टिकल में भी तो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से करंट जीरो देख लिया, राइट। तो अगर करंट जीरो देख लिया तो बताओ क्या क्या, मैं तो बोल लो यहाँ ये भी एक लेंथ है, मान लो मेरे पास, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो टोटल है, मान लो ये 100 सेंटीमीटर था, सपोज करो ये टोटल कितना था, 100 सेंटीमीटर सपोज। ये मान लो एल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो नल डिफ्लेक्शन आया, नल डिफ्लेक्शन का मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो करी है। तो अगर ये मेरे पास जीरो आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर उसकी लेंथ एल है, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ क्या होगी, बी से लेकर ये 100 तक, तो ये वाली लेंथ क्या होगी मेरे पास, कैन आई से 100 माइनस का एल, यस। तो वी कैन से दैट दिस लेंथ वुड बी 100 माइनस एल। तो अगर ये बी तक मेरे पास एल है, तो वो क्या होगा, 100 माइनस एल। इज दैट क्लियर? तो अब एक तरह से देखा जाए तो बताओ ये इसका एक प्रैक्टिकल मॉडल है या नहीं, इस व्हीट स्टोन का, राइट। तो अब अगर बीच वाली, जब भी मेरे पास बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, तो हम क्या करते थे, याद आया कुछ? तो हम करते थे आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू, यस और नो, अगर बीच वाला फॉर्म ना होता था तो। अब यहाँ पे मेरे पास गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो करी है, तो मैं क्या रिलेशन लगाऊंगा, ऑब्वियसली ये मीटर ब्रिज के अंदर, क्या लगता है गाइस? तो देखो, अब मेरे पास ये था पूरा का पूरा सेटअप, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो करी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन, राइट। नल डिफ्लेक्शन, ओके। सो कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, अच्छा ये मेरे पास लेंथ एल है, और ऊपर अगर देखा जाए तो मुझे बात बताओ, नीचे नीचे कौन कौन से वाले रेजिस्टेंस है, ये पी और क्यू, राइट। ये वाला पी और ये वाला क्यू। तो अब बताओ, मैंने बोला था इसको हम लेंथ के वाइज ले रहे हैं, राइट। तो क्या मैं यहाँ पर पी लिख सकता हूँ, पी कि ये इस वाली वायर तक का रेजिस्टेंस क्या है, पी है, और यहाँ से लेकर बी से लेकर यहाँ तक के वायर का रेजिस्टेंस मेरे पास क्यू है, राइट। और मैंने बोला था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो P और Q को हम लेंथ वाइज लेंगे, यस और नो, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो अगर ये नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया है मीटर ब्रिज के अंदर, सो वी कैन से दैट P by Q is equal to R by S। कैन आई से दैट? भाई रेशियो तो रेशियो होता है ना, कैसे भी करके लो, रेशियो तो हमारे पास रेशियो है, तो मैं कैसे भी ले सकता हूँ रेशियो। भाई देखो, जैसे तुमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास देखो एक ही बात है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रेशियो को हम ऐसे लेते थे ना, याद है, R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q, याद आया कुछ? हम ऐसे लेते थे, यस और नो। तो हम इसको और कैसे ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लो ये P यहाँ पर आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा, तो S को इधर लिया और P को उधर ले जाओ, तो बताओ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई रेशियो तो रेशियो होता है, कैसे भी लिखो, राइट। यस और नो एवरीबॉडी, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पी और क्यू नहीं पता, तो पी और क्यू भी रेजिस्टेंस हो, मैंने क्या बोला, हम पी और क्यू को कैसे लेंगे, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, राइट। तो पी और क्यू रेजिस्टेंस है, सो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू एल। तो फिर भाई पी के लिए क्या लेंथ है, एल है, तो क्यू के लिए क्या लेंथ आएगी, कैन आई से 100 माइनस एल।
भाई देखो R जो होता है ना वो रो L अपॉन में A होता है। अगर नेचर सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना R इज इक्वल टू के एल। के का मतलब क्या है कि के का मतलब रो अपॉन में एल है, तो के से के कट जाएगा ना एक तरह से देखा जाए तो। एम आई राइट? भाई रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू एल बाई होता है, अगर रजिस्टिविटी सेम है एरिया सेम है तो रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। तो मान लो ये भी के एल है और ये भी के एल है, तो के से के कट गया ना, तो फिर मेरे पास पी बाई क्यू क्या आ गया? तो पी बाई क्यू आ गया मेरे पास एल अपॉन में 100 माइनस का एल। यस और नो? और ये आर अपॉन में एस तो रेजिस्टेंस था ही था। तो इसका मतलब मेरे पास अब दो चीजें आ गई हैं। क्या? मान लो एक इक्वेशन मेरी ये है जो कि व्हीटस्टोन कंडीशन से आई है, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से आई है। तो मेरे पास 1 और 2 है, तो क्या मैं दोनों को अगर मैं देखूं तो ये भी पी बाई क्यू ये भी पी बाई क्यू है, तो कैन आई से दैट फ्रॉम 1 एंड 2? फ्रॉम 1 एंड 2 तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कैन आई से दैट R upon S is equal to L upon 100 minus L? Yes or no? Can I say that? ओके अब मुझे जरा बताओ, मुझे निकालना क्या था? मुझे इस वाले मीटर ब्रिज के अंदर क्या निकालना था? आर निकालना था या एस निकालना था? एस निकालना था ना ये वाला, क्योंकि अननोन था। भाई रेजिस्टेंस बॉक्स से तो हम नोन रेजिस्टेंस देते हैं, तो इसका मतलब एस मुझे निकालना था। तो अगर मुझे एस की वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल मैथमेटिक्स है, एस को उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा? आर इंटू में 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल is equal to S. Am I right? So this is how we can find out the value of unknown resistance in a meter bridge. I hope it is clear everybody. तो बस यही क्या है मेरे पास, यही मेरे पास एक मीटर ब्रिज है। तो इसी चीज पे हमें आई मीन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बस यही मेरे पास मीटर ब्रिज है। तो अगर मुझे मीटर ब्रिज के बारे में बताना हो तो व्हाट वी को विद वी से, so it is the can I say that it is the practical application of Wheatstone bridge? Practical? Any doubt in this? Practical application of Wheatstone bridge. तो बेसिकली मीटर ब्रिज जो होता है, मीटर ब्रिज में हमें जैसे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर तुम्हें लैब में जाओगे फिजिक्स लैब में तो ये एक्सपेरिमेंट करना है। हमें बोला एक वायर दी जाएगी कि अननोन रेजिस्टेंस निकालो है इसका, तो एक रेजिस्टेंस तुम रेजिस्टेंस बॉक्स से दे दोगे। एक बॉक्स होता है उसमें तुम नोन होता है वो कि कितना रेजिस्टेंस तुमने दिया है, और दो रेजिस्टेंस को तुमने लेंथ वाइज निकाल लिया राइट, जॉकी की हेल्प से। जॉकी पे जहाँ पे नेट डिफ्लेक्शन आया तो इधर की लेंथ अगर मान लो 60 आई है तो इधर की लेंथ कितनी होगी? 40, इजंट इट? अगर इधर की लेंथ 30 आई है तो इधर की कितनी होगी? 70। तो दो रजिस्टर तुमने लेंथ वाइज निकाल लिए, एक तुम्हें पता ही है, तो बताओ फोर्थ वाला निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा इस फॉर्मूले से? तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि मीटर ब्रिज का क्या यूज है। तो यही तो लिखा भी है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मीटर ब्रिज। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मीटर ब्रिज? तो ऑफ कोर्स व्हीटस्टोन ब्रिज। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही तो काम कर रहा है ये। तो क्या प्रिंसिपल है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज पे कि जब मेरे पास बीच जैसे रेशियो बराबर होता है तो बीच वाले को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमने कि हमने जॉकी की हेल्प से बीच वाले को नेग्लेक्ट करवा दिया। नेग्लेक्ट करवा दिया तो ऑब्वियसली बात है ना, रेशियो सेम आएगा। इजंट इट? एनी डाउट इन दिस? तो बस यही मेरे पास क्या है, तो अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इस तरीके से हमें ये चीजें याद रखनी है, अननोन रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। सो आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं यहीं पर ही बोलूं, मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सपोज मान लो मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक x की वैल्यू निकालनी है और उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मान लो जैसे मान लो मेरे पास एक सर्किट दे रखी है इस तरीके से, एक ये x रेजिस्टेंस है whose values is unknown, जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। This is 8 ohm resistor and it is connected with the battery and it is 6 volt and our connection is going like that.
a wire is connecting both the branches like that. So this is 5 ohm, this is 6 ohm, and this is 2 ohm. And in the question they are asking the value of x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और कह रहे हैं कि 5 ओम के अंदर कोई भी करंट हमारे पास नहीं गया है. तो अगर 5 ओम रजिस्टर के पास अगर मेरे पास कोई भी ओम रजिस्टर करंट नहीं गया है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट कितना हुआ, 0. यस और नो. अगर इसके अंदर करंट नहीं गया है तो क्या बताओ रेशियो मेरे पास बराबर होगा या नहीं होगा? रेशियो बताया था ना अभी भी पीछे. तो रेशियो हमारे पास बराबर होगा तो कहना ही से दैट जो रेशियो बराबर होगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन में 18 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6. एम आई राइट? भाई रेशियो तो रेशियो होता है, कैसे भी लिखो. तो x अपॉन में 18 अपॉन में 2 अपॉन 16. एम आई राइट? आई मीन 2 अपॉन 6. तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? यस 2 ये 18 हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18 2 3 जा 6. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है. मतलब हमें इस वोल्ट जो ये दे रखा था 6 वोल्ट की, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी. ये हमें भगाने के लिए दे रखा था. राइट? एनी डाउट है? अब मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, मान लो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक नेटवर्क है जो आपको इस तरीके से दे रखी है. और एक आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस. ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस से लगाया है जो आपको शायद पता नहीं है. मान लो ये R है, ये Q है, ये P है और ये S है. तो आपने एक ऐसा नेटवर्क है और यहाँ पे आपने इसके साथ पैरेलल में एक S रेजिस्टेंस लगाया, शंट लगाया रेजिस्टेंस, और ये मान लो मेरे पास G रजिस्टर है. तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, तो बेसिकली ये PQRS देख रहे हो ना आप, PQRS. तो ये मेरे पास एक साइक्लिक व्हीटस्टोन में लिए गए हैं. ये PQ क्या है? ये PQ जो है ये मेरे पास बेसिकली ऊपर के रेजिस्टेंस देख पा रहे होगे. ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, ये R की वैल्यू मान लो आपको दे रखी है 10 ओम. ये R की जो वैल्यू है मान लो आपको दे रखी है 10 ओम. तो कह रहे हैं कि बैलेंस पॉइंट जो है ना, जैसे मान लो जब मैंने R के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया शंट. सो जब मैंने इस R के साथ शंट रेजिस्टेंस लगाया, मतलब जो ये पैरेलल में लगा दिया है, तो मेरे पास जो बैलेंस पॉइंट आया है वो मेरे को दे रखा है 190 ओम. डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज इट. अब कह रहे हैं कि व्हेन PQR आर इंटरचेंज, P और Q को जब मैंने चेंज किया तो बैलेंस पॉइंट जो आया शंट के अक्रॉस वो मान लो मेरे पास R से वो कितना हो गया 265 ओम. तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S. अब देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं ही करके दिखाता हूँ. देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है. अगर 4 रेजिस्टेंस है मेरे पास तो मुझे एक बात बताओ, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R. स्टार्टिंग में मैं ये बोल सकता हूँ, राइट? लेकिन जब मुझे बात बताओ, जब मेरे पास ये R जो है ये R के साथ एक शंट रेजिस्टेंस आ गया, तो जब R के साथ मेरे पास एक शंट रेजिस्टेंस आ गया होगा तो मेरे पास एक नेट रेजिस्टेंस बना होगा, राइट? तो फिर मेरे पास कितना बना होगा देखो, शंट रेजिस्टेंस मतलब एक, वैसे तो अभी आगे जाके जब मैं कन्वर्जन बताऊंगा ना तब समझ में आएगा. अभी देखो ये शंट रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो कुछ लोग बोलते हैं ये शंट रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास. तो शंट का मतलब क्या है बेसिकली, आने वाले टाइम में जब मैं करवाऊंगा ना आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करवाऊंगा या और कन्वर्जन बताऊंगा कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर, तो वहां पे शंट का यूज आता है. अभी बस आप एक समझो कि एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने शंट रखा हुआ है और वो इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, इस तरीके से समझना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो आपकी R की वैल्यू है ना वो मान लो 10 है और जो शंट की वैल्यू है वो 190 ओम है. तो जरा बताओ सिर्फ ये वाला इतना हिस्सा क्या बन जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मुझे सिर्फ ये वाला इतना हिस्सा चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो नेट रेजिस्टेंस मेरा कितना बनेगा? तो सिर्फ इस वाली ब्रांच के लिए, तो इसको मैं R डैश मान लूं, तो ये मेरे पास बने हुए पैरेलल में लगा हुआ है. तो 10 इंटू 190
डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 190, भाई यही तो होता है 1/r प्लस का 1/s। पैरेलल में है ना ये दोनों के दोनों गाइस, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है। r की वैल्यू 10 दे रखी है और शंट की 190, तो ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 19/2 राइट। भाई 90/2 निकल के आएगा, देखो वो 0 हो जाएगा और ये मेरे पास 200 हो जाएगा, तो 200 से 0 0 कट गई तो 19/2 ही तो बचा राइट। ओके, तो मेरे पास ये तो निकल के आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब ना मेरे पास ये 19/2 तो r डैश निकल के आ गया है, तो अब बताओ अब मेरे पास नई नई इक्वेशन क्या बन जाएगी। मेरे पास जो r डैश निकल के आया है वो 19/2 निकल के आया है, तो अब मेरे पास ये नई कंडीशन क्या बन जाएगी व्हीटस्टोन की। तो पुरानी कंडीशन तो ये थी, अब जो नई कंडीशन आएगी, अब नई कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, कैन आई से दैट। भाई देखो इस बार r की वैल्यू तुम्हें पता लग गई ना नई वाली पैरेलल के साथ, ये तो विदाउट पैरेलल है, तो अब क्या होगा वो, कैन आई से दैट p/q इज इक्वल टू s अपॉन में 19/2। यस और नो। r की जगह पे पहले ये क्या था मेरे पास, विदाउट पैरेलल, विदाउट शंट, ये शंट के बिना है, और ये क्या है मेरे पास विद शंट राइट। जब शंट मैंने लगा दिया तो शंट के साथ क्या बनेगा मेरे पास 19/2, क्योंकि आपको r और s की वैल्यू दे रखी थी। यस और नो। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने p और q को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, तो जब हमने p और q को इंटरचेंज कर दिया है तो जो 10 ओम रजिस्टर था ये वाला, जब p को इंटरचेंज किया तो ये जो 10 ओम रजिस्टर है ये मेरे पास, so this is shunted by the resistance of 265, so this is shunted by the resistance of 265। इसका मतलब जब हमने p और q को इंटरचेंज किया तो इस r के पैरेलल में जो ये शंट लगाया गया था ना, तो इस शंट की वैल्यू कितनी हो गई 265 ना कि 190। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये एक और सिचुएशन आई कि जब आप p और q को इंटरचेंज कर रहे हो तो r के साथ जो पैरेलल में शंट लगा है, अब उसकी नई वैल्यू कितनी दी उसने 265, तो अब एक नई सिचुएशन आएगी राइट। तो अब इसका मतलब जब मैंने p एंड q को इंटरचेंज करा, इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने से क्या हो गया, ये इंटरचेंज है, तो अगर मैं p और q को अगर इंटरचेंज करूंगा तो जो r था जो कि 10 ओम था उसके शंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 या 265, 265 ना। तो अब एक काम करते हैं, फिर से हम वो पहले वो निकाल लेते हैं r डबल डैश जो पैरेलल में लगा हुआ है, तो अब कितनी वैल्यू आएगी 10 इंटू 265 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 265 है, मैं राइट भाई, क्योंकि अब 265 लगाया है ना, पहले कितना था, पहले था 190, r तो अभी पहले भी 10 था और अब भी 10 है, बस शंट की वैल्यू चेंज हुई है और pq इंटरचेंज हुआ है। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी बताओ, ये हो जाएगा 106 अपॉन में 11 राइट। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, r डबल डैश की। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये पहले मैंने क्या लिखा था p और q, अब अगर हमने p और q को इंटरचेंज कर दिया तो अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, कहना इसे q बाई p बनेगी। अब तो भाई अगर तुमने p और q को इंटरचेंज कर दिया तो अब क्या बनेगा, अब तो q बाई p बनेगा ना, तो q बाई p और बाकी बाकी सब ऐसे ही रहेगा s अपॉन में। अब r कितना निकल के आया है शंट की वैल्यू चेंज करने पर 106 अपॉन में 11। यस और नो। तो इसका मतलब मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11s अपॉन में 106, और इसको भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, आई मीन मॉडिफाई कर सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा, तो 2s अपॉन में 19 राइट। तो ये मेरे पास बनी पहली सिचुएशन के लिए जब शंट की वैल्यू कितनी थी 190, और जब मैंने पी क्यू को इंटरचेंज कर दिया तो मेरे पास जो अब आया क्यू बाई पी उसकी वैल्यू आई है ये। एनी डाउट इन दिस? यस गाइस। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सीधे के सीधे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं p और q को इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो ये क्या आएगा pq इंटू में q इंटू p राइट, वो क्या हो जाएगा 2s अपॉन में 19 और ये हो जाएगा 11s अपॉन में 106। यस और नो? भाई लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दी, राइट साइड की राइट साइड से,
आर यू गेटिंग गाइस? एक ये है और एक ये है, तो लेफ्ट की लेफ्ट से कर दी मल्टीप्लाई और राइट की राइट से कर दी। अब देखो क्या होगा फिर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ये P से P कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो इस साइड कितना आया मेरे पास 1? यस और नो? 2s इंटू 11s, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? यस 2s। देखो अब मेरे पास 2s और ये 11s, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा सिंपल 22s², राइट। और ये मेरे पास बचेगा 19 इंटू में 106, तो बाकी सबको उधर भेज दो। तो 19 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 22, राइट, इज इक्वल टू s का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, s की देखो s, ये 19 इंटू 106 इंटू 22, तो ये अराउंड आएगा मेरे पास 91। तो ये मेरे पास s स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस? s स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 91.5 समथिंग। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, तो एक तरह से ये s की वैल्यू कुछ 9 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके, इजंट इट? तो बताओ शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? यस एवरीबॉडी। कैलकुलेशन थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है, मतलब थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हो गई है जो थोड़ा कैलकुलेटिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बाकी इजी आता है। इज दैट क्लियर? यस। तो फाइनली मैंने क्या कर दिया, बस एस शंट की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने शंट की वैल्यू निकाल ली है। तो जो सिचुएशन थी, सिचुएशन का यूज करके बस मैंने क्या करा है, अपने शंट की वैल्यू निकाल ली है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। तो देखो हमको एक सर्किट दे रखी है, मान लो इस तरीके से। अब देखो हमको ना सर्किट है वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, तो हमें जैसे मैंने वीडियो स्टोर के लिए बताया भी था कि किसी भी टाइप से दे रखा है तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना होता है। मान लो आपको एक ऐसी सर्किट दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो मान लो एक ये यहां से ऐसे जा रहा है और ये डी पे कनेक्ट हो रहा है। मान लो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये सी पे खत्म हो रहा है, राइट, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से क्लोज नेटवर्क बना रहा है। तो सपोज दिस इज 2 ohm, this is 1 ohm, this is again 2 ohm, this is 5 ohm and this is 4 ohm। तो मेरे पास ये इस तरीके से एक नेटवर्क दे रखा है। ओके, तो मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो अब आपको कह रहा है कि आपको बेसिकली करंट बताना है कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही है। तो करंट निकालने के लिए पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है। तो V इज इक्वल टू IR है, तो V बाय R से I निकल जाएगा मेरे पास, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, अभी पहले मैं इसे क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि रेशियो में है या नहीं। तो इसको मैंने कैसे बोला था, कैसे सिंप्लीफाई करना होता है गाइस। तो देखो सबसे पहले ए को देखो सारे बच्चे, ये ए दिख रहा है, ए पॉइंट। तो ए मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट। एक जा रहा है ए बी की तरफ, एक ए से बी की तरफ जा रहा है और एक ए से डी की तरफ जा रहा है, राइट, ये वाला। तो एक ए से डी की तरफ जा रहा है और एक ए से बी की तरफ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये ए पॉइंट है मान लो मेरे पास, ये ए जा रहा है एक बी की तरफ और एक ये ए जा रहा है मेरे पास टी की तरफ, राइट। तो एक बी की तरफ जा रहा है, एक डी की तरफ जा रहा है। तो ए से बी में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम, और ए से डी की तरफ कितना ओम है, कैन आई से 2 ओम। यस और नो गाइस, वेरी सिंपल। अच्छा, बी से सी जा रहा है और बी से डी जा रहा है। देखो बी से डी, तो बी से डी तो यही होगा। तो बी से डी के बीच में क्या रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 5 ओम, बी से डी। और बी से सी भी तो जा रहा है, तो बी से सी, देखो सबको इमेज ध्यान रखनी है वीटस्टोन होता कैसा है, तो सब अपने आप बनता चले जाएगा। सो बी से सी, क्या सी से डी भी कुछ है, बिल्कुल है, ये दिख रहा होगा ना सी से डी, देखो सी सी डी नहीं सी से डी। तो सी से डी मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से, क्लियर। तो ये क्या है मेरे पास 4 ओम। तो बताओ ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क हुआ नहीं हुआ इसके जैसा, वेटस्टोन के जैसा। तो जानबूझ के वो आपको ऐसे भी देगा और आपको उसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और ये किससे कनेक्टेड है मेरा,
4 वोल्ट से। So this is connected to 4 volt, right? So now we can say that one more. So अब मेरे पास ये तो आ ही गया। अब बताओ रेशो सेम है या नहीं है? मेरे पास ये 2 था ना, रेशो सेम है या नहीं है? क्या लग रहा है? बिल्कुल है। देखो 1:2 और ये भी क्या है 1:2। तो जब रेशो मेरे पास सेम है तो बीच वाला क्या कर सकते हैं हम? नेग्लेक्ट। तो इस वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? रेशो सेम है ना 1/2 और ये भी क्या है 2/4, तो 1/2 हो गया। तो बीच वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले को क्या मैं नेग्लेक्ट कर दूं? यस एवरीबॉडी। तो मैं इसे रब कर देता हूं क्योंकि रेशो सेम है तो व्हीटस्टोन की कंडीशन हमें पता है। तो ये रब हो गया एक तरह से, ठीक है, मतलब नेग्लेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 वाला और ये वाला, ये क्या है आपस में सीरीज में, राइट? तो अगर ये आपस में सीरीज में तो क्या हो जाएंगे? ऐड। तो 1 + 2 कितना होता है? 3। और ये क्या है 2 + 4, ये भी सीरीज में, तो 2 + 4 कितना होता है? 6। इसका मतलब अब ऊपर की साइड है टोटल 3 ओम और नीचे की साइड कितना है टोटल? 6 ओम, राइट? अब ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हैं पैरेलल में। भाई एक ऊपर है टोटल और एक है नीचे टोटल, तो 3 और 6 तो आपस में क्या है? पैरेलल में है भाई। तो 3 और 6 क्या क्या होगा? रेजिस्टेंस। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 3 × 6, 3 + 6। तो ये कितना हो जाएगा? 18/9 और ये हो जाएगा मेरे पास 2 ओम, राइट? तो 2 ओम आ गया। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। आपको V कितना दे रखा था? 4। रेजिस्टेंस कितना है टोटल? 2। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 एम्पियर। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में आते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 एम्पियर। वेरी सिंपल। सो गाइज आई होप कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया होगा और ऐसे न्यूमेरिकल्स काफी एग्जाम में आते हैं। ओके, सो आई होप यू पीपल कैन सॉल्व इट। एनी सिंगल डाउट है? तो आई होप सबको हमारे पास फाइनली वीडियो समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले के अंदर हम लेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है? और पोटेंशियोमीटर के बाद ही हम बोल सकते हैं ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म, ठीक है, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होता है। तो ये 2 एग्जाम्स में बहुत आते हैं, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, और इसके फ्री के नंबर है क्योंकि ये टॉपिक्स आने ही आने होते हैं, ठीक है? सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। बाय बाय।